गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुभावे वरणो रघुवर विमल यशो जो दायक फल जाए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरं कलेश विकार मंगल भवन मंगल हारी द्रवशु दशरथ बिहारी विद्युत भरत किन्न जश करणी सोमुख आज जाहि नहीं करनी विद्युत भरत किन्न जश करनी विद्युत भरत किन्न जश करनी सोमुख लाख जाहि नहीं मेरनी सुदिन शोधि मुनि वर्तम आए सजो महाजन शकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा शव मुनिवर बरनी कैकेयी कुटिल किन्न जश करनी खूब धर्म व्रतु सत्य सनाहा चैतन्य परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव सजल नयन पुल के हो निराऊ बहु विलखण सी प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भराए और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जसु भव जश विद्यात। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार जो है बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन और मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचारी के ही दोषो व्यर्थ काहि पर कीजे होशो तात विचारु करम मन मोहि सोच जो दशरथ नाहि। ऐसे विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लीना सोचिए नृपति जो नीति न जाना जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना कर्म छोड़कर अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों से के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वह सुकृपण धनवानो जो न अतिथि शिव भगति सुजानो सोचिए शुद्ध वे बमानी मुखमान
प्रिय ज्ञान माने। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शुद्ध का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए वटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं उलगाय शुभ करई। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए वटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं उलगाय शुभ करई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृही जो मोह वश, करे कर्म पथ त्याग। सोचिए यदि प्रपंच विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जो, तब विहाय यही भावई भूमु। सोचिए पुष्य कारण को भी, जनन जनक वानप्रस्थ वही सोच करने के योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, और सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। शबविधि सोचिए परोपकारी, शबविधि सोचिए परोपकारी। निर्धन पोषक निर्दय भारी, शोचनीय शमहि विधि सोई। जो न छावे छलु हरि जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह भी सही प्रकार से सोच करने के योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। शोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन चारि दश प्रगट भावु। भयउ न आय न अबहु निहारा, भरत जस पिता तुम्हारा। कौशलवाज दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न होने ही वाला है। विधि हरिहरु शुरुपति दिशिनाथा, पर नहीं शव दशरथ गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं करते हैं और कहते हैं, कहु तात कही भांति करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुमन सुजासु। हे तात, कहो उनकी बड़ाई को किस प्रकार करेगा जिनके राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सभी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति वर भागी, बादि विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनी समुझि सोचि परिहरहु, श्रद्धेय राज रजाय सुहरहु। राजा सब प्रकार से बलभागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा को सिर चढ़ाकर तदनुसार कार्य करो। राय राजपद तुम कहूँ दिन्हा, पिता वचन फुर चाही किन्हा। तजे राम जय वचन ही लागी, तन परिहरे नाम विरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने
वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विवाह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दे दी। वही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रमाणा, करहु शीश धरि भूप न जाई, भांति फैलाई। राजा की का वचन जो है प्रिय थे, राजा को वचन जो है प्रिय थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक शब साखी, तनय जजाति जो न भयो, पितु आज्ञा अज सुन भयो। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने में उन्हें पाप और अबजस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितुएन, ते भाजन सुख सुयस के, बसहि अमर पितुएन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और श्रेयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन पुर करहूं, पालहूं प्रजा शोक परिहरहूं, शुभ ऋण पाहि परितोषो, तब कहूं सुकृत सुयश नहीं दोषो। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबहि का, जय पितुरेशो पावई टीका, करहु राजु परिहरहु गलानी, मारहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य को ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनि सुख राम देहि, अनुचित कहबु न पंडित केहि, कौशल्यादि सकल मुनधारी, तो प्रजा सुख मोहि सुखाई। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्यादि आदि तुम्हारी सम्मानता ही प्रजा के सुख से सुखी होंगी। पर तुम्हारे नाम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि, सौंपहूं राज राम के गाए, सेवा करे स्नेह सुखाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुण आयशो अवश्य, कहे सचिव कर जोई, रघुपति आए उचित जस, तस तब कर मोई। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीर जुग हई, पूत पथ्य गुरु आय शुभ हई, सुआदर करिए हित मानी, तय विषादु घाल जति जानी। कौशल्या जी भी, जो कौशल्या जी थी माता जी, वह भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। पर रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, परियण प्रजा सचिव शब अम्बा, तुम्हें सुत शब
श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाभारत स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी वाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। शिव धरि गुर आयसु अनुचरहु, प्रजापालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज रहो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हित जनु चंदनु। सुनी बहु मातु मृदु वाणी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता से रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु वाणी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु श्रवत शीचत, विरह दुर्गम भये। शोदशा देखत समय तेहि, अब यहाँ पर सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी को सुनकर के भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल जो हैं उससे आंसुओं से भर गए, और हृदय के विवाह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्र के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमियत बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पालन 18वां विश्राम। मयुपदेशु दिन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आयसु निन्हा, अवध शेष धरि जाहु। गुरु ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उनको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित वाणी, सुनि मन मुदित करी भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्मदायी सिर पातक भारो। क्योंकि गुरु, माता पिता, स्वामी, शिव, मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छा समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल शिख सोई, जो आचरत मूल भल होई। यद्यपि यह समझत हमनी के, तब होत पर दोष न जीते। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत शिखावन देहु। उतरु देहु क्षमो अपराधो, सुगर दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं।
पितु श्री राम बन करन कहूँ मोहि राजो, यही ते जानो मोर हित कह आपन बर काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमारे श्रीपति शिवकाई, सुहरिलन मातु कुटिलाई, मैं अनुमान देख मन माही, आनौ पाय मोर हित नाहि। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे, बादी वसन विनु भूषण भारो, बादी विरति विनु ब्रह्म विचारो। यह शोक का समुदाय राज लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना घरों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। शबद शरीर माति बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जब जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोह शब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पैया देहु, एक ही आंख मोर हित हेहु, मोइन पकड़ि भल आपन चहु, सौसनेह जन आवश्यक। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मुंह की वश होकर ही कह रहे हैं। कुटिल मती राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह कैकेयी की पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूं साचु शव सुनिपतियाहु, चाहिए धर्मशील नर धाहु, मोहि राज हट देयं जबहि, प्रचार सातल जय तबहि। अब भरत जी जो हैं वो कह रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं, आप शब्द सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज देंगे त्यों यह पृथ्वी पाताल में चली जाएगी, धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जय लगे श्री राम वनवासु, राय राम को कानन दिन्हा, विचरत गमन अमर पुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और राम जी वनवास हुआ, दोनों का वनवास हुआ। राम ने श्री राम जी को मन दिया और उनके विचरते ही स्वर्ग का गमन किया। मैं सटु श्रवण रथक हेतु, बैठ बात शब सुनहु सचेतु, बिन रघुवीर विलोकी वासु, वै प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होशवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी के रहित घर को देखकर जगत का उपहास कर ही ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय स्वरूपे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कहा लगी कहाँ हृदय कठिनाई, पुलिस जही लही बराई। अब इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री रामचंद्र जी की विषय वश में आसक्त नहीं हैं। वे लालची भूमि और भोग के भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है।
कारण ते कारज कठिन, कोई दोष नहीं होए, पुलिस अस्थिते उपल दे, लोभ कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। भव तनु अनुरागे, मौल प्राण यघाई भागे, जो प्रेम रह प्राण प्रिय लागे, देखव सुनर बहुत भव आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पावन प्राण भयपेट पूरी तरह से अभागे हैं, और जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लगते हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लखन राम श्री कुंवन दिन्हा, पढ़ई अमर पति हित किन्हा, लिन्न विधपन अपज सुहावो, दिन्यम प्रजय शोक संतापो। लक्ष्मण और श्री सीताराम जी और को मंत्र दे दिया और स्वर्ग भेज कर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अवयस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन दुख सुजस सुनाजो, किन्ह कह कहे सब कर खाजो, यदि मोर काहे अमनीका, तहि पर देन कहूँ मनीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इसी से अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तक देने के लिए कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विधि मनाई, कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसने प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रही तपुनि बात वश, ते पुनि बीछी मारे, ते पिलाई वारुणी जिसे कुग्रह लगे हुए हैं अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू जो है डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहीं यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवर्ण योग जग जोई, चतुर्विरंचि दिन मोहि सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, मोहि विधिवादी बराई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने वही मुझे दिया है, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। तुम शव कढ़ावन टीका, राय रजाय सुशव कहनी का, उतर देव के विधि के आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही बात कहें। मोहि कुमातु समेत विहाई, कहूँ कह के किन्ह भलाई, मोबिनु कोश सचराचर माही, जय श्री राम प्राण बेदाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जब चेतन जगत में मेरे सिवा कौन है जिसको सीताराम जी के प्राणों के समान, जो सीताराम जी प्राणों के समान जिन्हें प्यारे न हो। परम हानि शव कहब लाभो, अदिन मोर नहीं दोषण काहू, संशयशील प्रेम वश सब उदित सब
और जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी को दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं तो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय, शील और प्रेम के बस हैं। राम मातु सुति सरल चित, मुँह पर प्रेम विशेष, कहे शुभाय स्नेह वश, मोहि दीनता देखे। श्री रामचंद्र की माता जी जो हैं बहुत ही सरल हृदय हैं, और आप मुझ पर उनका विशेष प्रेम जानिए, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुर विवेक सागर जगु जाना, जिनहि वेश कर बदर समाना, मुख तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब तो। गुरु जी तो ज्ञान के समुद्र हैं। इस बात को सारा जगत जानता है, जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए पेड़ के समान है। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि नाम सी जग माही, कौन कहीं मोर मत नाही, सो मैं सुनब सर्व सुख मानी, अंतहु कीच जहाँ तह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कहीं की पूछू, परलोकं कर नाहिन सोचू, ही गई उर्वश दुषह तुम्हारी, मोहि लगी भेषे राम खाई। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और मुझे परलोक का भी सोच नहीं है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख, दुषा दुख दावानल जल रहा है, और वह क्या है? ये मेरे कारण सीताराम जी को दुख मिला, वे दुखी हुई। जीवन लाहु लखन बल पावा, सब तजे राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर वन लागी, झूठ काह बचिताम भागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने लिया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री रामचंद्र के चरणों में मन लगाया, और मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ का पछता रहा हूं। अपनी दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कह चरण न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के चरण दर्शन के बिना मेरे जी को जलन न जाएगी। आनो पाऊं मोहि नहीं सूझा, मुझे कह रघुबर बिनु पूझा, भी कहीं आक है मन माही, प्रात काल चले हम प्रभु माही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री रामचंद्र के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र के पास में चलूंगा। यद्यपि मैं भलय अपराधी, है मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, सब करि है कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुचि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, हरे रघु अनवल किन्नन रामा, मैं शिशु सेवक जद विभामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं।
श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूं। तो पै पांचू भल मानी, आयसु आशीष देहु शुभानी, जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि प्रभु राम राजधानी। और पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी नहीं, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे ही नहीं। भरत वचन शव कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी सुनत जन जागे। अब जो है श्री भरत सिंह जी के वचन को जो है वो सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र के प्रेम रूपी अमृत में पड़े हुए थे, और श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज से मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत ही काहि शराही शराही, राम प्रेम मूर्ति धनवाही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को शबाश कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तात भरत से काहे न कहो, प्राण समान राम प्रिय हो, जो पावर अपनी जरताई, तुम्हें सुगाई मारो मिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों से प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, कोटिक पुरुष समेता, कल्प शत नरक निकेता, नहीं मन गई, वह दुष्ट कवो पुरखों से 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है तथा दुख तथा दारिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य लिए वर्ण राम जह, भरत मंगल किन्ह, शोक सिंधु भूरत शवहि, हे भरत जी, वन को अवश्य लिए जहां श्री रामचंद्र जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। पाशव के मन मोद न थोरा, जंघन धुनि सुनि चातक मोरा, चलत प्रात लखि निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भेष वही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात वो बहुत ही आनंद हुए, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक मोर आनंदित हो रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वंदि भरत ही शिव नाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, शिल स्नेह सराहत जाहि। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को शरणवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परश पर भावर काजू, शकल चले कर साजहि साजू, जय राखहि रखवारी, सो जान आपस में
कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए कहो ऐसा कह कर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई है। को कहरण कहिए नहीं काहू, खून चहई जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करै न सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरण के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करे। जय श्री राम। जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम।